ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर नोमेनक्लेचर करते हैं किसी कंपाउंड का, तो अपन उसका एक तो लिखते हैं कॉमन नेम, दूसरा आप उसका लिखते हैं ड्राइव्ड नेम, और तीसरा आईपीएसी नेम। ठीक है, ये 3 प्रकार का सिस्टम है नोमेनक्लेचर का, तीनों को अलग अलग समझाया जाएगा। सबसे पहले अपन कॉमन नेम कैसे लिखते हैं किसी कंपाउंड का वो देखेंगे। तो कॉमन नेम के लिए अपन बात करें तो कॉमन नेम वाला जो मेथड है ये सबसे पुराना मेथड है। बात करें इस मेथड की तो सबसे पुराना मेथड है। ये जो सोर्स है, किसने डिस्कवरी की, ठीक है, प्रिपरेशन का मेथड क्या रहा, इसका जो कंपाउंड है उसी आधार पे उसका कंपाउंड का नेम दे दिया जाता है। तो अपन बात करें इसकी, जो कॉमन नेम मेथड है वो ओल्ड मेथड है। इसका कोई एक व्यवस्थित आधार नहीं होता, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बेसिस नहीं होता कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, इस बेसिस पे आप इस अरेंजमेंट में आप कर सकते हैं, वो नहीं होता। कॉमन नेम है आप सोर्स, किस सोर्स से प्राप्त हुआ है उसके बेसिस पे उसका नाम लिख दोगे। उसकी प्रॉपर्टीज, मान लो किसी कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के नाम पे उसका नोमेनक्लेचर कर दिया, डिस्कवरी पे कर दिया, जो कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपने उसका नोमेनक्लेचर कर दिया। तो ये सब नोमेनक्लेचर कॉमन नेम का ये मेन फीचर है इसमें, ठीक है, कि इनके बेसिस पे आप कॉमन नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा कि इसमें सोर्स, प्रॉपर्टी, डिस्कवरी इनके बेसिस पे किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो एसिटिक एसिड है, आपने एसिटिक एसिड नाम सुना है, वो एसिटिक एसिड किससे बना है? वो जो एसिटिक एसिड है वो मिलता है एसिटम, जो विनेगर होता है आपका, उससे प्राप्त होता है। कौन? एसिटिक एसिड। तो इसलिए उसका नाम एसिटिक एसिड हो गया। सेकेंड है, आप बात करें फॉर्मिक एसिड की। जो फॉर्मिक एसिड है वो फॉर्मिका नाम की जो रेड चींटी होती है, रेड अंट होती है, उससे मिलता है। तो फॉर्मिक एसिड उसका नाम हो गया, क्योंकि रेड अंट जो रेड चींटी होती है उसको फॉर्मिका बोलते हैं, इसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। जैसे ही ऑक्जेलिक एसिड है, जो ऑक्जेलिक एसिड है वो ऑक्जेलस नाम का जो प्लांट होता है उससे मिलता है, तो आपका ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया। जैसे यूरिया है, जो ह्यूमन का यूरिन है उससे यूरिया मिलता है, आपको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उससे यूरिया, उसमें यूरिया होता है, तो यूरिन से आपका बन गया यूरिया। जैसे मार्स गैस है, जो मार्स गैस दलदली क्षेत्र होते हैं, मार्सी एरियाज होते हैं, वहां पे जो गैस निकलती है उसको मार्स गैस नाम दे दिया गया। तो ये देखो मार्सी एरिया में जो गैस बनी उसे मार्सी गैस, यूरिन से जो प्रोडक्ट अपने को मिला, कंपाउंड मिला, उसे यूरिया बोल दिया अपन ने, ठीक है। ऑक्जेलस प्लांट से जो कंपाउंड मिला ऑक्जेलिक एसिड हो गया। फॉर्मिका रेड आंट होती है उससे फॉर्मिक एसिड मिल गया, तो फॉर्मिक एसिड इसका नाम हो गया। तो इस प्रकार आप सोर्स, प्रॉपर्टी, डिस्कवरी, कंपाउंड के स्ट्रक्चर, इनके बेसिस पे भी नाम कर सकते हैं। अब अपन शुरू करते हैं कॉमन नेमिंग। जो कॉमन नेमिंग है अपन ने बेसिक देख लिया इसका। एल्केन से शुरू करते हैं, एल्किन, एल्केन, एल्काइन, फिर जो कंपाउंड्स हैं फंक्शनल ग्रुप वाले उनका भी नोमेनक्लेचर करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्केन के लिए। तो कॉमन नेम, कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अपन लेते हैं एल्केन। अगर एल्केन की बात करें तो एल्केन के लिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ये बात सबको पता है। जैसे कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो वो स्ट्रक्चर एल्केन में आती है। अब आपको ये पता है कि नहीं है, C1 के लिए मेथ, C2 के लिए एथ, ठीक है, ये पता होगा आपको। चलो बता देते हैं। जैसे C1 एक कार्बन है, C1 कार्बन है तो मेथ, C2 दो कार्बन है तो एथ, C3 प्रॉप, C4 ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो आपके पास हेक्स, 7 कार्बन है हेप्ट, 8 कार्बन है आपके पास तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है आपके पास तो डेक, 11 कार्बन है तो अनडेक। ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे C11 अनडेक। इस प्रकार अगर एक कार्बन आए तो आपको मेथ लेना है, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप। ये समझ में, अभी एग्जांपल से समझेंगे ये सारी जो मैंने लिखा है ये चीज क्या है, ठीक है। जैसे एल्केन का नाम करते हैं अपन। बेसिकली सबसे पहले जो एल्केन है आपके पास, जो एल्केन है उसमें
सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अब क्या होगा कि जो एल्केन है ना वो आप दो प्रकार की बना सकते हैं। कैसे? दो प्रकार की कैसे? एक तो जो कार्बन की चेन है सीधी हो, उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो, मतलब इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है ना, इस प्रकार की एल्केन। एक एल्केन ऐसी बना सकते हो आप, ऐसी एल्केन इसमें ये देखो ब्रांचिंग है आपके पास, ठीक है, शाखा हो गई इसमें, इसमें कोई भी शाखा नहीं है। तो एल्केन को दो प्रकार में अपन ने बांट लिया। अब देखो इस एल्केन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है ना। तो 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं। इसी प्रकार इस टेबल को यूज करना है आपको, समझ में आया? ये टेबल इसी प्रकार यूज होगी। एक कार्बन के लिए मेथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 11 के लिए अनडेक, ठीक है, ये चीजें। अब देखो एल्केन की अपन नामकरण करेंगे। अगर आपके पास सीधी चेन है, बीच में कोई भी ब्रांचिंग नहीं है कार्बन की चेन में, तो आप उसके लिए पूर्व लगन प्रीफिक्स एन यूज करेंगे। इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? एन। प्रीफिक्स आप यूज करेंगे इसके लिए एन, ठीक है, ये बात समझ में आई। और जो ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग वाली चेन है, उसका आप कॉमन नेम लिखेंगे, तो उसके लिए आप आइसो और नियो का यूज करेंगे। अब वो मैं बताऊंगा आपको कि आइसो नियो किस प्रकार यूज करना है आपको। आइसो नियो कैसे यूज करना है, एन कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। एक बार यहां तक आप नोट करें, हो गया? अब देखो अपन इसको रब कर लेते हैं और फिर एल्केन का शुरू करते हैं विद एग्जांपल्स। ये चीजें नोट कर ली होगी आई होप। ये रहने दे रहा हूं आपके लिए, इसमें देख देख के अगर आपको ये चीजें याद नहीं है तो इनको देख के आप कर लीजिएगा। सबसे पहले अपन लेते हैं ऐसी एल्केन जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, सीधी चेन है, तो अपन लेते हैं सीधी चेन वाले। एल्केन है सीधी चेन वाली, यानी नॉन ब्रांच्ड, जिसकी कोई भी ब्रांच नहीं है, ऐसी चेन लेंगे। अब इसमें देखो मेरी बात सुनो, नॉन ब्रांचड वाली चेन है यानी ऐसी चेन है। नॉन ब्रांचड का मतलब ये ऐसे सीधी चलती जा रही है कार्बन की चेन, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी कर लेना, जैसे यहाँ पे लिखेंगे आप CH3 CH2 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 CH3, इस प्रकार आप कर सकते हैं। ओके, अब देखो जो एन है, एन पूर्व लगन जिसे आप प्रीफिक्स बोलेंगे, वो कब यूज किया जाता है? जब जो ये कार्बन की चेन है ना, इसमें कार्बन की संख्या, जो कार्बन की संख्या है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 3 से, यानी जो कार्बन की चेन है उसमें 3 से ज्यादा कार्बन होने चाहिए। अगर 3 से ज्यादा कार्बन है तो आप पूर्व लगन उसके लिए एन यूज करेंगे। एक एग्जांपल से बताता हूं आपको, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं एक CH, इसी एग्जांपल से कर लेते हैं अपन, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो इसमें कार्बन की चेन है, ये सीधी चेन है, सही है, एन लगाएंगे इसके लिए। एन के लिए एक और कंडीशन क्या थी? 3 से ज्यादा कार्बन होनी चाहिए। जब कार्बन 3 से ज्यादा है ना तो ही प्रीफिक्स एन का यूज करेंगे, जिसे आप नॉर्मल बोलते हैं। एन का बेसिकली मीन होता है नॉर्मल से, ठीक है, तो एन प्रीफिक्स एन यूज कर दिया। अब कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए आप क्या यूज करेंगे? ब्यूट, यहां पे दे रखा है ना, 4 कार्बन के लिए आप क्या यूज करेंगे? ब्यूट, यहां पे लिखो ब्यूट। अब देखो मैंने बताया आपको कि आप देखो यहां पे सिंगल बॉन्ड है सभी में, तो इसका मतलब ये क्या है? एल्केन है। और एल्केन के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं? एन। एल्केन के लिए सफिक्स कौन सा यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं, तो एन ब्यूटेन। आया समझ में? इस प्रकार से आप नोमेनक्लेचर करोगे इसका। ओके,
अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, CH3 CH2 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 CH3, ये कंपाउंड है आपके पास। सबसे पहले आप देखो इसमें कोई ब्रांचिंग है नहीं है, यानी सीधी चेन है, आप आगे लगा दो N, ठीक है। अब कार्बन गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे आप, यहां पे देखो हेक्स, ठीक है, हेक्स यूज करेंगे, यहां पे लिखा हेक्स। 6 कार्बन के लिए आपने यूज कर दिया हेक्स, ओके। अब देखो सिंगल बॉन्ड है सब में, यानी ये एल्केन वाली सीरीज है, और एल्केन के लिए आप सफिक्स क्या यूज करते हैं, एन, तो ये हो गया एन हेक्सेन, इसका नाम हो गया एन हेक्सेन, ठीक है। चलो एक एग्जांपल आपको देते हैं, उससे आप करिए। मेन चीज इसमें ध्यान रखना, दो ही बातें मैं बता दूं आपको, रिवाइज करवा दूं कि जो नॉर्मल है, एन पूर्व लगन कब लगाएंगे अपन, एन पूर्व लगन लगाने की दो ही शर्तें हैं। एन कब लगेगा, एन लगेगा जब नॉन ब्रांच्ड जो चेन है उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। सेकंड, जो कार्बन का नंबर है वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, समझ में आया। यानी एन तब लगाएंगे जब नॉन ब्रांचड चेन हो, कार्बन जो आपकी कंपाउंड है उसमें 3 से ज्यादा कार्बन की संख्या हो, तभी आप उसके लिए नॉर्मल एन सफिक्स जो प्रीफिक्स है एन उसे का यूज करेंगे, ओके। ये क्लियर हुआ। एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे ये कर लेते हैं। अब इस नोटेशन को आपको ऐसे कंपाउंड ऐसे नोटेशन में लिखना आता है, नहीं आता तो देखो यहां पे जो ये वाले पॉइंट्स हैं इनका मतलब है ये कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो बना लो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन होगी। सिंगल बॉन्ड है बीच में, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन से आप इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, CH3 CH2 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 CH3, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब वही आपको देखो इसमें ब्रांचिंग नहीं है तो सफिक्स, आप इसका जो प्रीफिक्स जो पूर्व लगन है प्रीफिक्स है वो एन यूज करेंगे, एन यूज कर लिया अपन ने। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, यानी 3 से ज्यादा कार्बन है, तो 5 है, तो 5 के लिए आप यूज करते हैं पेंट, तो इसमें लिखेंगे एन, ओके। एन तो हो गया इसका प्रीफिक्स नॉर्मल, फिर हो गया पेंट। अब जो इसका सफिक्स है, देखो इसमें सिंगल बॉन्ड है, सारे में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स आप यूज करते हैं एन, तो इसमें हो गया एन, तो इसका नेम हो गया एन पेंटेन, ओके। इस प्रकार से आप जो सिंपल बिना ब्रांच वाले यानी सीधी श्रृंखला वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है एल्केन के, उनका कॉमन नेम इसी प्रकार लिखा जाता है। ये सीधी श्रृंखला वालों का हो गया। अब अपन देखते हैं कि जो ब्रांचिंग वाले हैं कंपाउंड, उसका जो नेम है वो कैसे लिखेंगे, तो ये देखते हैं अपन। एल्केन ऐसे जिनकी ब्रांचिंग हो, ब्रांच्ड चेन वाले एल्केन कंपाउंड, इनका नोमेनक्लेचर करेंगे तो इनके लिए आप आइसो और नियो का यूज करते हैं, आइसो एंड नियो का यूज करते हैं। कहां पे आइसो का यूज करते हैं, कौन से कंपाउंड में नियो का यूज होगा, ठीक है, ये अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले एक कंपाउंड लेते हैं, देखो ब्रांचड चेन मतलब एक सीधी चेन है, उसमें कुछ मेथिल या एथिल ग्रुप ब्रांचिंग में लगे हुए हैं, तो ऐसे तो ब्रांचड चेन हो गया। फॉर एग्जांपल अपन एक कंपाउंड लेते हैं, उससे देखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। अब ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में देखो कार्बन की एक सीधी चेन है, साथ में एक जो इसमें ब्रांचिंग भी है, तो ये हो गया ब्रांच्ड कंपाउंड। अब इसके लिए एन का यूज नहीं करेंगे,
इसके लिए आइसो और नियो का यूज करेंगे। अब आइसो का करेंगे या नियो का करेंगे वो अपन देखते हैं किस प्रकार आइसो पहचानते हैं और कौन से कंपाउंड में आप नियो यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आइसो के लिए आपको बताऊं, आइसो और नियो यहां पे देख लेते हैं, आइसो एंड नियो। अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, जैसे ये कंपाउंड है और इसका सेकंड लास्ट, ये जो कार्बन है सेकंड लास्ट कार्बन, ये कार्बन जैसे 1 2 3 4 5, सेकंड लास्ट कार्बन ये रहा ना, ये हो गया आपका सेकंड लास्ट कार्बन। इस सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर यहां पे लिख देता हूं सेकंड लास्ट कार्बन पर आपके पास एक CH3 ग्रुप हो, अगर एक CH3 ग्रुप है तो आप आइसो का यूज करेंगे। अगर इसी सेकेंड लास्ट कार्बन पे, सेकेंड लास्ट जो कार्बन है उस पे 2 CH3 ग्रुप आ गए आपके पास, अगर 2 CH3 ग्रुप आ जाते हैं तो आप उसके लिए नियो का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल से अपन देखते हैं, यहां पे ये कंपाउंड लिखा हुआ है, एग्जांपल से सबको समझ में आएगा आइसो नियो क्या है सारी चीजें। ये जो कार्बन है ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, अंतिम द्वितीय कार्बन है, इस पे कितना ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है, और एक CH3 ग्रुप हो उसके लिए आप यूज करते हैं पूर्व लगन आइसो। तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे अपन आइसो। क्या यूज करेंगे, आइसो। आइसो यूज कर लिया अपन ने प्रीफिक्स। अब देखो जो कार्बन है उसमें, कार्बन की चेन है उसमें कितने कार्बन है, कार्बन देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए यहां पे अपन ने बताया था 6 कार्बन के लिए आप यूज करते हैं हेक्स, तो यहां पे आप लिखेंगे हेक्स, लिख दिया हेक्स। अब देखो कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या यूज करते हैं, सफिक्स एन, ANE, तो इसका नाम हो गया आइसोहेक्सेन। समझ में आया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे नियो वाला भी समझ में आएगा, अभी रुको पहले आइसो वाला आपको समझाते हैं। जैसे CH3 CH2 CH3 CH3, ये कंपाउंड है। इसमें देखो सेकेंड लास्ट कार्बन कौन सा है, अंतिम द्वितीय कार्बन, ये हो गया आपके पास लास्ट वाला कार्बन, सेकेंड नंबर वाला 1 2, सेकेंड लास्ट हो गया ना ये। अब ये जो सेकेंड लास्ट कार्बन है इस पे कितना CH3 ग्रुप लगा हुआ है आपके पास, एक CH3 ग्रुप, ये वाला। आपने चेन ये ली, इसमें सेकेंड लास्ट कार्बन ये है, इस पे कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, CH3 कितना जुड़ा हुआ है, एक अगर CH3 जुड़ा हुआ है तो आप उसके लिए आइसो यूज करेंगे। तो सबसे पहले आइसो लिख दिया। अब देखो कितने कार्बन की चेन है टोटल, 1 2 3 4 और 1 5, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए आप यूज करेंगे पेंट। 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट, पेंट हो गया। अब जो एल्केन है उसके लिए सफिक्स आपने यूज किया था एन, तो पेंटेन, आइसोपेंटेन इसका नाम हो गया। समझ में आ रहा है कुछ, तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं इनका नेम। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, CH3 CH3, चलो ये कंपाउंड है, इसका नाम, ये चेन है, इसमें ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, इस सेकेंड लास्ट कार्बन पे देखो एक CH3 ग्रुप है कि नहीं, ये एक ही तो CH3 ग्रुप है यहाँ पे, इस एक CH3 ग्रुप है तो यूज करेंगे आइसो। ओके, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और एल्केन के लिए यूज करते हैं एन, तो ये हो गया ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। ओके, अब नियो वाला जो सिस्टम है वो समझते हैं कि नियो किसके लिए यूज करते हैं अपन। नियो यूज करेंगे जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, अगर उस पे 2 CH3 ग्रुप यानी 2 मेथिल ग्रुप हो तो उसके लिए आप नियो यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, एक एग्जांपल से समझते हैं उसको, जैसे CH3 CH2 CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, देखो सेकेंड लास्ट कार्बन
ये अंतिम द्वितीय कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन, अंतिम द्वितीय कार्बन, ये है कि नहीं, है ना। इस पे कितने CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये और एक ये, जो चेन के अलावा, ये ध्यान रखना। सेकेंड लास्ट में आ गया ना ये, इसके एक ये और एक ये, 2 CH3 ग्रुप हो तो आप यूज करेंगे क्या, नियो। ओके, समझ में आया। कार्बन कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए आप यूज करते हैं क्या, हेप्ट। और एंड लास्ट में आ गया आपके पास नियोहेप्टेन, इसका नाम हो गया। एक और देखो, जैसे CH3 C बॉन्ड CH3 CH3 CH3, कार्बन की चेन है ये आपके पास। जो सेकेंड लास्ट कार्बन ये हो गया 1 2, सेकेंड लास्ट कार्बन हो गया 2 नंबर पे, अंतिम द्वितीय हो गया। इस पे कितने CH3 ग्रुप है, 2 CH3 ग्रुप है, तो यूज करो आप नियो। कार्बन टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 टोटल कार्बन है। 5 के लिए आप यूज करते हैं पेंट, 5 के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट। और एल्केन वाली श्रेणी है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स आप लगा देंगे एन, तो ये हो गया नियो पेंटेन। आई होप आइसो और नियो वाला कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ समझ में आया होगा आपको। एक चीज और बताते हैं आपको, ड्राइव्ड नेम में ही अपन देखते हैं। एल्केन वाला ये सिस्टम पूरा हो गया आपका, ठीक है। जैसे एक कंपाउंड आता है आपके पास RMgX, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम अपन लिखते हैं ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं इसको। ओके, एक होता है R2ZN, ठीक है। R2ZN होता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट, कॉमन नेम है ये इनका, ठीक है। अब यहां पे R क्या है, R है एल्किल, एल्किल ग्रुप, जैसे CH3 भी हो सकता है, ये C2H5 भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार एल्किल ग्रुप है। देखो मेन बात इसमें ये है, जो RMgX है, R2ZN है, यहाँ पे जो जिंक है मेटल है, Mg है मेटल है, ठीक है। तो ये हो गए, कार्बन भी है, R वाला ग्रुप एल्किल ग्रुप होता है, R का मतलब एल्किल ग्रुप है, तो इस एल्किल ग्रुप में कार्बन है ना। एल्किल का मतलब है जैसे CH3 हो गया, C2H5, ये मेथिल हो गया, ये एथिल हो गया, ठीक है। ये होता है मेथिल हो गया, ये हो गया एथिल। तो इसमें कार्बन भी है, मेटल भी है, तो इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये दोनों है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, या इसे कार्ब धात्विक यौगिक बोलते हैं। ये चीज क्लियर हुई यहां तक। अब अपन देखते हैं एल्कीन का, इसके साथ साथ ही कर लेते हैं अपन एल्कीन वाला सिस्टम, ठीक है। अब अपन करते हैं कॉमन नेमिंग ऑफ एल्कीन। कॉमन नेमिंग ऑफ एल्कीन, एल्कीन की कॉमन नेमिंग करोगे, इसमें जो नंबरिंग करेंगे अपन, नंबरिंग करेंगे वो करेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा से। कैसे करते हैं वो सब यहां पे समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एक चीज और बता दूं कि जो एल्कीन है उसके लिए सफिक्स आप यूज करेंगे YLENE, ठीक है। एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे सी एग्जांपल अपन ले लेते हैं, पॉइंट नोटेशन में ले लेते हैं। ये कंपाउंड है, इसके लिए आप लिखो, ये ले लो, चलो ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये हो गया ना ये कंपाउंड, सही है। अब देखो यहाँ पे CH2 कर लेते हैं अपन, ये हो गया। इसमें नंबरिंग करोगे अल्फा बीटा गामा और डेल्टा से। जहां पे डबल बॉन्ड शुरू में देखो कहां पे, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा,
ये हो गया गामा और ये हो गया डेल्टा। अब देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन देखनी है, कहां पे डबल बॉन्ड है, तो कहां पे है, अल्फा के पास में है ना, तो अल्फा कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 के लिए आप यूज करेंगे ब्यूट और सफिक्स क्या यूज करेंगे, जो YLENE एल्काइन के लिए, ठीक है, वो सॉरी एल्कीन के लिए सफिक्स यूज करेंगे आप, डबल बॉन्ड के लिए YLENE। तो ये हो गया आपका नाम इसका अल्फा ब्यूटाइलिन। इसका नाम क्या हो गया, अल्फा ब्यूटाइलिन। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एग्जांपल ये ले लिया अपन ने, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, दिख रहा है, चलो बड़ा बनाते हैं, ये हो गया, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो ये पोजीशन अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन और ये डेल्टा कार्बन, ठीक है। अब जो डबल बॉन्ड है कहां पे है, बीटा पोजीशन पे, तो ये बीटा, ओके। कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ये हो गया ब्यूट। सफिक्स यूज करोगे अब, सफिक्स YLENE, सफिक्स हो गया YLENE, तो बीटा ब्यूटाइलिन ये हो गया। तो इस प्रकार एल्कीन का नाम हो जाता है। तो अपन ने एल्केन का नेम देख लिया, एल्कीन का नेम देख लिया, अब अपन करने वाले हैं जो फंक्शनल ग्रुप है उनका भी नेम, और बहुत एक जो ट्रिक के माध्यम से आपको डायरेक्ट सारे जो NCERT के कॉमन नेम्स हैं उनको सिखा दिया जाएगा कि आप ओनली एक लेक्चर में आप सारे कॉमन नेम खुद बनाने लग जाओगे, ऐसी मतलब ट्रिक्स हैं, ओके। तो अब देखते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप वाला।